दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी सफल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी हार मान लेते हैं? क्या आपको भी लगता है कि किस्मत हमेशा दूसरों के साथ है और आप बस देखते रह जाते हैं? या फिर क्या आपके मन में भी एक सपना पल रहा है जिसे पूरा करने की राह आज भी धुंधली लगती है? अब सोचिए, अगर आपकी किस्मत आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से बनती हो तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑडियोप्रेन्योर में। आज हम एक ऐसी अद्भुत किताब की ऑडियो बुक सुनने जा रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत तीनों को बदल सकती है। इस किताब को सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि आपके भीतर कितनी जबरदस्त ताकत छुपी हुई है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका करियर और आपकी खुशियों को बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। और सबसे अच्छी बात, इसे समझने के लिए आपको कोई बड़ी डिग्री या जादू की छड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा यकीन चाहिए अपने आप पर। अब चलिए समझते हैं आखिर ये बुक किस तरह से आपकी जिंदगी में कमाल कर सकती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिखाती है कि कैसे हमारा मन बिना हमें बताए हमारे जीवन के फैसले करता है। अगर हम इसे सही ढंग से निर्देश दें तो नामुमकिन दिखने वाले सपने भी हकीकत बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा है जिसे हमेशा ये सिखाया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। बचपन से ही उसका अवचेतन मन यही मान लेता है और फिर चाहे वह कितना भी मेहनत करे, उसका मन बार बार उसे पीछे खींचता है। अब सोचिए, अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाता कि तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं, तुम जो चाहो कर सकते हो, तो ठीक यही फर्क हमें समझना है। आपका अवचेतन मन एक बीज की तरह है। जो भावनाएं, जो विश्वास आप उसमें बोएंगे, वही फल आपको मिलेंगे। अब यहां आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं। ये केवल सोच नहीं है, ये बीज हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन में हकीकत बनते हैं। तो अगर आप अपने मन में सफलताओं, खुशियों, सेहत और समृद्धि के बीज बोते हैं, तो क्या सोचते हैं आपका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा? अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपके सपने साकार हो जाएं तो कैसा लगेगा? वो मुस्कान, वो आत्मविश्वास, वो खुशी, सब कुछ संभव है। इस किताब के जरिए आप ये सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों को अपने पक्ष में मोड़ना है, कैसे खुद को सीमाओं से आजाद करना है और कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। और हाँ, ये कोई केवल किताबों की बातें नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ओपरा विनफ्रे, सबने अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचाना और उसका सही उपयोग किया। आप भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास और ढेर सारा विश्वास। तो चलिए दोस्तों, एक नए सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो आपको आपके भीतर छुपी अद्भुत शक्ति से मिलाएगा। एक ऐसा सफर जहां आप खुद को, अपनी किस्मत को और अपनी दुनिया को बदलते देखेंगे। अब देर किस बात की? अपनी आंखों में नए सपनों की चमक भरिए, दिल में नई उम्मीद जगाइए और चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इस अद्भुत अध्याय को। आप सुन रहे हैं द ऑडियोप्रेन्योर, जहां सपनों को उड़ान दी जाती है। चैप्टर 1, आपके अवचेतन मन की शक्ति क्या है? दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक चमत्कारी खजाना है जो हर पल आपके साथ है। ये वो शक्ति है जो बिना थके, बिना रुके हर समय आपके लिए काम कर रही है। लेकिन आपका अवचेतन मन आपकी धड़कनें चलाता है, आपके शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, आपके जख्मों को भरता है और आपके विचारों को वास्तविकता में बदलता है। अब सोचिए, अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देश दे पाएं तो क्या कुछ भी असंभव रह जाएगा? अब चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आपका मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन से आप सोचते हैं, फैसले लेते हैं, लॉजिक लगाते हैं। लेकिन अवचेतन मन, वो बिना सवाल किए, बिना विरोध किए हर उस विचार को स्वीकार कर लेता है जो आप उसमें डालते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे जमीन, जो भी बीज आप उसमें बोएंगे वही उगेगा। अगर आप उसमें गुलाब का बीज डालेंगे तो गुलाब ही उगेगा। अगर आप उसमें बबूल का बीज डालेंगे तो कांटे ही उगेंगे। वैसे ही आपके अवचेतन मन में जो भी विचार बोए जाते हैं वो धीरे धीरे हकीकत बनते हैं। मान लीजिए, एक आदमी हर रोज खुद से कहता है, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तो उसका अवचेतन मन इस विचार को सच मान लेता है और फिर उसके व्यवहार, उसके निर्णय, उसकी जिंदगी सब उसी दिशा में ढलने लगते हैं।
लेकिन अगर वही आदमी हर सुबह खुद से कहे मैं सक्षम हूं, तो उसका अवचेतन मन वही सच मानकर उसी रास्ते पर उसे आगे बढ़ाता है। अब यहां आती है सबसे जरूरी बात। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपके अवचेतन मन में बीज बन जाता है और फिर वही बीज आपके जीवन का पेड़ बनता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, अपने विचारों को सुंदर बनाइए। सोचिए, अगर आपका हर विचार आपको सफलता की ओर ले जाए, अगर हर भावना आपको खुशी से भर दे, तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। आपका अवचेतन मन आपका सबसे सच्चा दोस्त है, जो हर समय चुपचाप आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। तो क्यों ना आज से, इसी पल से, हम अपने इस दोस्त को वही आदेश दें जो हमें खुशी, सफलता और शांति की ओर ले जाएं। एक बार की बात है, एक आदमी बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था, लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन अपने आप से कहा, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। उसने बार बार पूरे विश्वास से अपने अवचेतन मन को यही संदेश भेजा। कुछ महीनों में वही आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए, लेकिन असली चमत्कार तो उसके अपने अवचेतन मन ने किया था। तो दोस्तों, याद रखिए, आपके विचार ही आपकी तकदीर बनाते हैं। आपका विश्वास आपकी दुनिया बनाता है और आपका अवचेतन मन आपका सबसे शक्तिशाली साथी है। इसलिए आज से हर दिन खुद से कहिए, मैं सफल हूं। तो चलिए, अब जब हमें यह समझ आ गया है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है, अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे इस शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया जाए। आप सुन रहे हैं द ऑडियोप्रेन्योर, जहां सपनों को हकीकत बनाने की कला सिखाई जाती है। चैप्टर 2, आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। दोस्तों, कभी सोचा है जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिल कैसे धड़कता रहता है, आपका शरीर खुद ब खुद कैसे रिपेयर होता है, आपके घाव अपने आप कैसे भर जाते हैं। ये सब होता है आपके अवचेतन मन की वजह से। जी हाँ, वो अदृश्य शक्ति जो चुपचाप बिना कोई शोर किए आपके लिए हर पल काम कर रही है। अब सोचिए, अगर ये अवचेतन मन आपके शरीर को ठीक कर सकता है, तो क्या ये आपकी जिंदगी को भी बेहतर नहीं बना सकता। तब आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपका अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, वो अच्छा बुरा नहीं सोचता, वो सिर्फ एक काम करता है। जो भी आदेश आप उसे देते हैं उसे पूरा करने में लग जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर, आप उसमें जो भी कमांड डालते हैं वो वैसा ही आउटपुट देता है। अगर सही कमांड देंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, गलत कमांड देंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, आपका अवचेतन मन कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक बच्चा बार बार सुनता है कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तो उसके अवचेतन मन में ये बात गहराई से बैठ जाती है और बड़ा होकर भी वो अक्सर खुद पर शक करता रहता है। लेकिन अगर वही बच्चा बचपन से सुनता, तू बहुत होशियार है, तू जो चाहे वो कर सकता है, तो उसका आत्मविश्वास आसमान छूता। यही है अवचेतन मन की असली ताकत। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा अवचेतन मन इतना असरदार है, तो हम इसे अपनी भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए अब इसका सबसे जरूरी रहस्य जानते हैं। आपके विचार ही आपके अवचेतन मन के बीज हैं। जो सोच आप बार बार दोहराते हैं, जैसे कि मैं सफल हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं प्रसन्न हूं, तो अवचेतन मन उन्हें सच्चाई मान लेता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। एक समय की बात है, एक महिला थी जिसका बिजनेस बार बार असफल हो रहा था। वो बहुत हताश थी। फिर किसी ने उसे बताया कि अपने अवचेतन मन को नए विचार दो। उसने रोज खुद से कहना शुरू किया, मेरा बिजनेस फल फूल रहा है, मेरे ग्राहक खुश हैं, मेरा काम बढ़ रहा है। शुरुआत में उसे खुद पर शक हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। हर दिन पूरे विश्वास के साथ वो खुद से वही सकारात्मक बातें दोहराती रही। 3 महीने में उसकी जिंदगी बदल गई। उसके ग्राहक बढ़ने लगे, उसका बिजनेस सफल हो गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उसके अवचेतन मन की शक्ति थी। अब सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली यह है, आपके अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता कि आप मजाक कर रहे हैं या गंभीर हैं। वो हर भावना को सच मान लेता है। इसलिए हमेशा वही सोचिए जो आप सच करना चाहते हैं। डर, चिंता, शंका, ये सब नकारात्मक बीज हैं। जब भी ऐसे विचार आए, उन्हें प्यार से हटाइए और कहिए, मैं शांति हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपके शब्दों, आपकी भावनाओं,
आपके विश्वासों से बनता है। आज से अपनी सोच को एक तोहफे की तरह समझिए। हर विचार को चुनिए, हर भावना को प्यार से पोषित कीजिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर के बगीचे को सुंदर बनाते हैं तो बाहर की दुनिया भी अपने आप खूबसूरत हो जाती है। अब जब हमने ये समझ लिया कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे हम इस अद्भुत शक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं द ऑडियोप्रेन्योर, जहां सपनों को उड़ान मिलती है और हौसलों को नई दिशा। चैप्टर 3, चमत्कारी शक्ति में विश्वास करें। दोस्तों, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी सोच से चमत्कार हो सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ विश्वास भर से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, या फिर खाली भरोसे से जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल हो सकती हैं? अब सोचिए, अगर आप अपने अंदर के विश्वास को जगाना सीख जाएं, तो क्या आपके सपने पूरे होना मुश्किल रहेगा? नहीं ना? यही है इस अध्याय का संदेश, विश्वास की ताकत। अब चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हमारे अवचेतन मन को जो भी संदेश मिलता है, अगर वो गहरे विश्वास से भरा होता है, तो अवचेतन मन उसे बिना सवाल किए पूरा करने में लग जाता है। यानी अगर आप पूरे दिल से मान लें कि आप सफल हैं, तो आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। जैसे किसी किसान ने बीज बोए, अगर उसे पूरा विश्वास है कि बीज अंकुरित होंगे, तो वह आराम से अपने खेत की देखभाल करता है, पानी देता है और धैर्य से फसल का इंतजार करता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने विश्वास का बीज अपने अवचेतन मन में बोते हैं, तो आपकी सफलता की फसल तैयार होने लगती है। अब एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग महिला थी जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था, अब आप कभी नहीं चल पाएंगी। लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर गहरा विश्वास पैदा किया, मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वो खुद से कहती, मेरे पैर मजबूत हैं, मैं चल रही हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कुछ महीनों में चमत्कार हुआ। वो महिला फिर से चलने लगी। यह विश्वास का कमाल था। कोई दवाई नहीं, कोई सर्जरी नहीं। तो अब सवाल यह है, क्या सिर्फ शब्दों से सब कुछ बदल सकता है? शायद नहीं, पर शब्दों में जो भावना होती है वही असली चमत्कार करती है। जब आप पूरे दिल से, पूरी भावना से यकीन करते हैं, तो आपके विचार ब्रह्मांड तक कंपन, वाइब्रेशन भेजते हैं और वो कंपन आपके जीवन को नया आकार देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए, अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर आपका विश्वास अडिग है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। याद रखिए, बड़ा विश्वास बड़ा परिणाम, छोटा विश्वास छोटा परिणाम। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई सपना अधूरा है, कोई तकलीफ है, कोई मंजिल दूर लग रही है, तो बस एक काम करिए, अपनी आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर रही हूं, मैं सफल हूं। इसी छोटे से अभ्यास से आप अपने अवचेतन मन में सफलता के बीज बो रहे होंगे। अब जब हमने समझ लिया कि विश्वास कैसे चमत्कार करता है, तो अगले अध्याय में जानेंगे कैसे अवचेतन मन की मदद से सही स्वास्थ्य, सही रिश्ते और सही खुशियां पाई जा सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 4, अपने अवचेतन मन में विचारों के बीज बोइए। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके जीवन में हर दिन वही कुछ हो जो आप चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप चाहते हैं कि पैसा, प्यार, स्वास्थ्य, सफलता आपकी ओर खुद ब खुद खिंच कर आए? तो फिर सवाल है, आप हर दिन अपने दिमाग में क्या बीज बो रहे हैं? डर के, शक के या विश्वास और उम्मीद के? क्योंकि जो विचार आप बार बार सोचते हैं, वही आपके जीवन में फल बनकर सामने आते हैं। अब चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। हमारा अवचेतन मन बिल्कुल जमीन की तरह है। जैसे जमीन में आप जो भी बीज बो देंगे, गेहूं हो या बबूल, वो बिना भेदभाव के उसे उगाएगी। वैसे ही आपका अवचेतन मन भी आपके अच्छे या बुरे विचारों को बिना सोचे समझे साकार करना शुरू कर देता है। तो सवाल यह है, आप क्या बो रहे हैं? मान लीजिए एक आदमी रोज सोचता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। तो वो अपने अवचेतन मन में गरीबी और कमी के बीज बो रहा है, और फिर उसका जीवन भी वैसा ही बनता है। पैसों की कमी, मुश्किलें और दुख। लेकिन अगर वही इंसान रोज सोचे, मेरी आर्थिक स्थिति हर दिन बेहतर हो रही है, मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन भी राह बनाने लगता है और अवसर खुद ब खुद उसकी तरफ आने लगते हैं। अब एक कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था। वो हर दिन खुद को ये कहता था, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। पर जब उसकी एक दोस्त ने उसे अवचेतन मन का राज बताया, तो राहुल ने खुद से कहना शुरू किया,
मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कुछ महीनों में ही राहुल के व्यवहार में, सोचने के तरीके में, यहाँ तक कि उसके रिजल्ट्स में भी कमाल का फर्क आने लगा। आज वही राहुल अपनी फील्ड का टॉप परफॉर्मर है। यानी जो बीज बोएंगे वही फल मिलेगा। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, अच्छे विचार बोने की आदत कैसे डालें? बहुत आसान है। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए, जैसे मैं मजबूत हूँ, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है, मुझे हर दिन नए मौके मिल रहे हैं, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगेगा और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। दोस्तों, याद रखिए, आपके शब्द, आपके विचार आपके भविष्य की नींव हैं। जो आप आज सोचते हैं वही आप कल जीते हैं। इसलिए आज से ही अपने विचारों का चुनाव प्यार, सकारात्मकता और विश्वास से करिए, क्योंकि आप एक सुंदर, समृद्ध, सफल जीवन डिजर्व करते हैं। अगर कभी डर लगे, अगर कभी शक हो, तो बस खुद से एक बात कहिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। आपकी ये छोटी सी आदत आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। अब जब हमने जान लिया कि विचारों के बीज कैसे बोए जाते हैं, तो अगले अध्याय में जानेंगे कैसे सकारात्मक सुझावों, पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने अवचेतन मन को और भी ताकतवर बनाया जा सकता है। तो जुड़े रहिए द ऑडियोप्रेन्योर के साथ, जहां हम हर दिन आपकी सोच को ऊंचा उठाते हैं और सपनों को सच बनाने का रास्ता दिखाते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 5, अवचेतन मन को सुझावों द्वारा निर्देशित करना। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप अपने दिमाग को सीधे सीधे वो निर्देश दे सकें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि सफलता, खुशी, स्वास्थ्य, ये सब आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं, आसान तरीके से? क्या कभी आपने सोचा है जो बातें आप बार बार खुद से कहते हैं वो आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाती हैं? तो फिर सवाल यह है, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं? चलिए अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमारा अवचेतन मन बहुत सीधा होता है। वो वही मानता है जो हम बार बार उसे बताते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए जब आप खुद को कहते हैं, मुझे कामयाबी मिलनी ही है, मेरी सेहत हर दिन बेहतर हो रही है, तो अवचेतन मन इस पर यकीन करना शुरू कर देता है। और फिर आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका व्यवहार वैसे ढलने लगते हैं कि आप सच में वो सब पा सकें। सोचिए, एक लड़की रोज कहती है, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो उसका अवचेतन मन उसे बार बार वही अनुभव कराएगा, अकेलापन, शर्म, घबराहट। लेकिन अगर वही लड़की हर दिन खुद से कहे, मुझे लोग पसंद करते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो कुछ हफ्तों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा और असल में लोग उसे पसंद करने लगेंगे। यानी जो सुझाव आप देंगे वही आपका जीवन बन जाएगा। अब एक कहानी सुनते हैं। संदीप नाम का एक लड़का था। वो हमेशा इंटरव्यू में फेल हो जाता था, क्योंकि उसके मन में चलता था, मैं तो इंटरव्यू में नर्वस हो जाता हूँ। फिर उसने सकारात्मक सुझाव का फॉर्मूला अपनाया। हर दिन उसने खुद से कहा, मैं इंटरव्यू में शांत और आत्मविश्वासी हूँ, मेरी हर बात लोगों को प्रभावित करती है। 2 महीने बाद जब वो अगला इंटरव्यू देने गया, तो न सिर्फ उसे जॉब मिली, बल्कि इंटरव्यू लेने वालों ने कहा, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। सोचिए क्या बदल गया था? सिर्फ उसके मन के निर्देश। अब सवाल आता है, कैसे दें अवचेतन मन को पॉजिटिव सुझाव? बहुत आसान है। हर सुबह उठते ही और सोने से ठीक पहले 2-3 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए खुद से पॉजिटिव बातें करिए। खुद को भावनाओं के साथ कहिए, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। लिखकर भी कर सकते हैं। एक डायरी में हर दिन अपने सपने पूरे होने जैसे वाक्य लिखिए, और सबसे जरूरी, जो कह रहे हैं उसे महसूस भी करिए जैसे वो सचमुच हो चुका हो। याद रखिए दोस्तों, आपके शब्द, आपके विचार, आपके भविष्य के बीज हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को प्यार, हिम्मत और विश्वास के शब्दों से भरते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाता है, रोशनी से भरा हुआ, अवसरों से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ। तो आज से खुद से बातें करते वक्त शिकायत नहीं, संभावना बोइए, डर नहीं, विश्वास बोइए, क्योंकि आपके अंदर वो पूरी ताकत है जो इस दुनिया में चमत्कार कर सकती है। बस खुद पर यकीन कीजिए और हर दिन अपना दिमाग उसी ओर मोड़िए जिस ओर आपका दिल जाना चाहता है। अब जब आपने जान लिया कि कैसे अपने अवचेतन मन को सही दिशा देनी है, तो अगले अध्याय में जानेंगे कैसे प्रार्थना और विश्वास का मेल आपके सपनों को रफ्तार दे सकता है। तो जुड़े रहिए द ऑडियोप्रेन्योर के साथ। प्रार्थना, आपकी अवचेतन शक्ति को सक्रिय करने का रहस्य। क्या कभी आपने किसी चीज के लिए दिल से प्रार्थना की है?
और कुछ समय बाद वो सच में आपकी जिंदगी में घटित हो गई। क्या आपको लगता है कि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से निकली दुआ में कोई अनदेखी शक्ति होती है? अब सोचिए, अगर हम जान लें कि सही तरह से प्रार्थना कैसे करनी है, तो क्या हम अपनी हर ख्वाहिश को साकार नहीं कर सकते? आज हम इसी रहस्य को जानेंगे। अब चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ स्वीकार करना है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। जब आप अपने दिल की गहराई से पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, और फिर अवचेतन मन उस संदेश को सच बनाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को सक्रिय कर देता है। सोचिए एक किसान की तरह। जब किसान बीज बोता है तो वो हर दिन बीज को देखकर परेशान नहीं होता, बल्कि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर फसल जरूर उगेगी। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें भी अपने दिल में यही विश्वास रखना है कि हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। एक महिला थी, रेखा जी। वो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, लेकिन हर रात वो एक ही प्रार्थना करती, मैं समृद्ध हूं, मेरा जीवन भरपूर है, धन्यवाद। धीरे धीरे बिना किसी चमत्कारी घटना के उनके जीवन में नए अवसर आने लगे। उनकी पुरानी स्किल्स काम आने लगी और कुछ ही महीनों में उनकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। यानी जब आप विश्वास से भरी प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। तो दोस्तों, आज से प्रार्थना को केवल शब्दों का खेल मत समझिए, उसमें विश्वास, भावना और आभार जोड़िए, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार रोज रोज होने लगते हैं। तो अब जब आपने जान लिया कि प्रार्थना कैसे आपकी दुनिया बदल सकती है, तो अगले अध्याय में जानेंगे कैसे एक आदर्श बनाकर आप अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर। चैप्टर 6, प्रार्थना, आपकी अवचेतन शक्ति को सक्रिय करने का रहस्य। क्या कभी आपने किसी चीज के लिए दिल से प्रार्थना की है और कुछ समय बाद वो सच में आपकी जिंदगी में घटित हो गई? क्या आपको लगता है कि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से निकली दुआ में कोई अनदेखी शक्ति होती है? अब सोचिए, अगर हम जान लें कि सही तरह से प्रार्थना कैसे करनी है, तो क्या हम अपनी हर ख्वाहिश को साकार नहीं कर सकते? आज हम इसी रहस्य को जानेंगे। अब चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ स्वीकार करना है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। जब आप अपने दिल की गहराई से पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, और फिर अवचेतन मन उस संदेश को सच बनाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को सक्रिय कर देता है। सोचिए एक किसान की तरह। जब किसान बीज बोता है तो वो हर दिन बीज को देखकर परेशान नहीं होता, बल्कि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर फसल जरूर उगेगी। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें भी अपने दिल में यही विश्वास रखना है कि हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। एक महिला थी, रेखा जी। वो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, लेकिन हर रात वो एक ही प्रार्थना करती, मैं समृद्ध हूं, मेरा जीवन भरपूर है, धन्यवाद। धीरे धीरे बिना किसी चमत्कारी घटना के उनके जीवन में नए अवसर आने लगे। उनकी पुरानी स्किल्स काम आने लगी और कुछ ही महीनों में उनकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। यानी जब आप विश्वास से भरी प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। तो दोस्तों, आज से प्रार्थना को केवल शब्दों का खेल मत समझिए, उसमें विश्वास, भावना और आभार जोड़िए, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार रोज रोज होने लगते हैं। तो अब जब आपने जान लिया कि प्रार्थना कैसे आपकी दुनिया बदल सकती है, तो अगले अध्याय में जानेंगे कैसे एक आदर्श बनाकर आप अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर। चैप्टर 7, आदर्श चित्रण के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करें। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई सपना देखा है जिसे आप पूरे दिल से सच करना चाहते हैं? क्या कभी आपने कल्पना की है जैसे आप अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हों? अब सोचिए, अगर हम अपने दिमाग में उस सपने का एक बिल्कुल साफ चमकदार चित्र बना लें, तो क्या वह सपना हकीकत बनने में आसान नहीं हो जाएगा? आज हम इसी जबरदस्त तकनीक को समझेंगे, आदर्श चित्रण। यानी अपने मन में बार बार अपने सपने को एकदम साफ, सजीव रूप में देखना, जैसे वह अभी इस पल सच हो चुका है। जब आप बार बार उस चित्र को देखेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे अपनी सच्चाई मानने लगेगा, और फिर आपकी आदतें, फैसले, अवसर सब उस चित्र को साकार करने लगेंगे। मान लीजिए आप एक सफल बिजनेस करना चाहते हैं, तो हर दिन 5 मिनट निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक सुंदर ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपके पास काम के लिए आ रहे हैं,
आप खुश हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं। इस तरह बार बार अपने सपने का सजीव चित्र बनाने से आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में ले जाएगा। रामेश्वर जी का सपना था एक बड़ा स्कूल खोलने का, लेकिन उनके पास ना पैसा था ना ज्यादा सपोर्ट, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन वो अपने दिमाग में खुद को एक स्कूल का डायरेक्टर बनते हुए देखते थे। वो बच्चों की हंसी, क्लासरूम की रौनक, सब कुछ महसूस करते थे। कुछ सालों बाद रियलिटी में वही स्कूल उन्होंने खड़ा कर दिया, जिसे कभी सिर्फ कल्पना में देखा था। यही है आदर्श चित्रण की शक्ति। तो दोस्तों, अपने सपनों को केवल सोचना बंद करिए, उन्हें अपनी आंखों के सामने जीना शुरू करिए, क्योंकि जो आप अपने दिमाग में बार बार देखते हैं वो एक दिन आपके जीवन में भी दिखाई देगा। अब जब आपने जान लिया कि कैसे आदर्श चित्रण से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अवचेतन मन की शक्ति से रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए द ऑडियोप्रेन्योर के साथ, जहां हर दिन हम आपकी सोच को सफलता में बदल रहे हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 8, अवचेतन मन द्वारा रोगों का उपचार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के कई रोग हमारे दिमाग में छुपी हुई भावनाओं और सोच का नतीजा होते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप बहुत तनाव में थे तो अचानक बीमार पड़ गए? और क्या कभी बिना दवाई के सिर्फ सकारात्मक सोच और विश्वास से आप तेजी से ठीक भी हुए हैं? अब सोचिए, अगर सही तरीके से अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया जाए तो क्या हम खुद अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं कर सकते? देखिए, हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के हर एक सेल, हर एक अंग पर असर डालता है। अगर हम लगातार खुद से कहते रहें कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में ऊर्जा है, तो हमारा अवचेतन इस संदेश को सच मानने लगता है और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यानी शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पावर जाग उठती है। एक सज्जन थे, राजेश जी। उन्हें कई सालों से स्किन की गंभीर बीमारी थी। दवाइयां ली, इलाज कराए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने हर दिन एक आसान आदत शुरू की। सुबह उठते ही और रात सोते समय आंखें बंद करके अपने मन में यह दोहराना, मेरी त्वचा एकदम स्वस्थ है, मैं एकदम ठीक हूं, धन्यवाद। कुछ महीनों में ही उनकी त्वचा में इतना सुधार हुआ कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। सोचिए, अगर हम अपने शरीर को नकारात्मक सोच से बीमार कर सकते हैं, तो क्या सकारात्मक सोच से उसे ठीक नहीं कर सकते? यही है अवचेतन मन की असली शक्ति, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। तो दोस्तों, आज से अपने शब्दों और सोच को अपनी औषधि बनाइए। अपने शरीर से प्रेम कीजिए, सकारात्मक संदेश भेजिए और देखिए कैसे आपके भीतर से चमत्कार होने लगते हैं। अब जब आपने जाना कि अवचेतन मन से स्वास्थ्य कैसे पाया जा सकता है, तो अगले अध्याय में जानेंगे कैसे अवचेतन मन से धन, समृद्धि और सफलता को भी अपनी तरफ खींचा जा सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 9 की ओर। चैप्टर 9, धन प्राप्ति के लिए अवचेतन मन का उपयोग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से पैसा कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद तंगी में रहते हैं? क्या सच में हमारी सोच हमारे बैंक अकाउंट को भी प्रभावित कर सकती है? अब सोचिए, अगर हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि की सोच भर दें, तो क्या पैसा और अवसर खुद हमारी ओर आकर्षित नहीं होंगे? आज हम जानेंगे कैसे आप अपने अवचेतन को धन चुंबक बना सकते हैं। देखिए, जब हम पैसे के बारे में डर, चिंता या कमी की सोचते हैं, तो अवचेतन वही परिस्थिति बनाता है। लेकिन जब हम समृद्धि, अवसर और धन की सहज उपलब्धता के बारे में सोचते हैं, तो हमारे विचार और भावनाएं नए मौके पैदा करने लगते हैं। जैसे रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है, वैसे ही आपकी सोच आपकी वित्तीय फ्रीक्वेंसी सेट करती है। प्रीता जी का उदाहरण लीजिए। वो हमेशा सोचती थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, और नतीजा, वो हमेशा संघर्ष करती रहीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच बदली, हर दिन खुद से कहने लगी, मेरे पास भरपूर पैसा है, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है, तो कुछ महीनों में उनकी आय के नए स्रोत खुलने लगे। उनके बिजनेस में ग्रोथ आई, निवेश के मौके मिले और जिंदगी बदल गई। अब सोचिए, अगर आप भी रोज अपने अवचेतन में धन, अवसर और समृद्धि के विचार भरना शुरू करें, तो कैसा महसूस होगा जब पैसा, सफलता और अवसर खुद चलकर आपके पास आएंगे। यही तो असली अमीरी का बीज है। पहले दिमाग में बोइए, फिर जिंदगी में काटिए। तो दोस्तों, पैसा कोई बुरा या कठिन चीज नहीं है। पैसा तो ऊर्जा है जो प्रेम, विश्वास और सकारात्मक सोच से आपकी ओर बहती है। आज से कहिए, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, मैं अवसरों से घिरा हूं। और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। तो अब जब आपने जान लिया कि धन कैसे आपके अवचेतन के जरिए आपकी जिंदगी में आ सकता है, अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आपकी सफलता और खुशी
आपकी अपनी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 10, आपका अवचेतन मन और धन संपत्ति। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग पैसा कैसे इतनी आसानी से कमा लेते हैं और कुछ लोग सारी उम्र मेहनत के बाद भी तंगी में क्यों जीते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कुछ और भी है जो हमारी आंखों से तो छुपा है लेकिन हमारी जिंदगी पर राज कर रहा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मिलता है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इस खूबसूरत चैप्टर में, जहां डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि असली दौलत बाहर नहीं, हमारे अवचेतन मन के अंदर पैदा होती है। चलिए इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके भीतर पैसों को लेकर डर, संकोच या नकारात्मक सोच बैठी है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके जीवन में टिकता नहीं। एक छोटे शहर के रामू काका थे जो दिन रात काम करते थे, लेकिन हर महीने वही हालत, कर्ज, चिंता, तनाव। जब उनसे पूछा गया कि आप अमीर क्यों नहीं बनते, तो उनका जवाब था, हमारे बस की बात थोड़ी है। अब सोचिए, जब खुद दिल से ये मान लिया कि मेरे बस की बात नहीं, तो अवचेतन मन भी उसी आदेश पर काम करता है और वही हकीकत बनती है। असल में हम जो गहरे भीतर सोचते हैं वही हमारी हकीकत बनता है। अगर आप सच में अमीरी, समृद्धि, खुशहाली को अपने जीवन में चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन को इसके लिए तैयार करना होगा। आपका अवचेतन मन बिना सवाल किए वही सच्चाई बनाता है जो आप उसे बार बार महसूस कराते हैं। तो क्यों ना आपसे हर रोज, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास खूब पैसा है, मैं सफल हूं, ऐसे विचारों को अपने दिल में बोया जाए। याद रखिए, बाहर की दुनिया आपके भीतर के विश्वास का आईना है। अगर आपने भीतर दौलत का बीज बो दिया, तो बाहर दौलत का पेड़ खिलना तय है। तो अगर आप भी अपनी सोच की शक्ति से अमीर और सफल बनना चाहते हैं, तो थिंक एंड ग्रो रिच जादुई किताब को सुनना ना भूलिए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और पूरी ऑडियो बुक सुनिए, जिससे आपका मन और आपकी दुनिया दोनों बदल जाएं। क्योंकि दौलत आपके भाग्य में नहीं, आपके विश्वास में है। चलो अब अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने साथ में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की इस अद्भुत यात्रा को पूरा किया। एक ऐसी यात्रा जो हमें ये सिखाती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमने सीखा कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे स्वास्थ्य, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्तों, यहाँ तक कि हमारे सपनों तक को आकार देता है। इस किताब ने हमें एक नई नजर दी है कि हम मजबूर नहीं हैं, हम निर्माता हैं, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने भविष्य के कलाकार हैं। अगर हम अपने भीतर सकारात्मकता, आस्था और प्रेम का बीज बोएंगे, तो बाहर की दुनिया भी प्रेम, सफलता और समृद्धि से खिल उठेगी। अब यह आप पर है कि आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाएं या इसे अपनी जिंदगी में रोज रोज जिएं। हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से सींचिए। हर पल खुद से कहिए, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, छोटे छोटे बदलाव बड़ी बड़ी क्रांतियों का आधार बनते हैं। हो सकता है आज जो सपना आपके दिल में है वो दूसरों को असंभव लगे। हो सकता है कई बार खुद आपको भी शक हो, लेकिन याद रखिए, आपका सपना आपकी आत्मा की आवाज है। और जब आप अपने अवचेतन मन के साथ काम करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को सच करने में लग जाता है। इसलिए खुद पर भरोसा कीजिए, अपने विचारों को, अपने विश्वासों को सच्चाई की तरफ मोड़ दीजिए, और फिर देखिए, जिंदगी आपको वो सब देगी जिसका आपने सिर्फ कल्पना की थी। क्योंकि अगली किताब में हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच की। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन हिल की ये किताब आपको सपनों से हकीकत तक पहुंचाने का रोड मैप देगी। तो तैयार रहिए अपनी सोच से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, अगर आपने इससे कुछ भी सीखा, महसूस किया, तो अभी इसी वक्त द ऑडियोप्रेन्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम सपनों को सच करने का हुनर सीखते हैं। दोस्तों, इस सुंदर यात्रा के लिए आपका दिल से धन्यवाद। याद रखिए, आप में अपार शक्ति है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद और ढेर सारा प्यार। आपका दोस्त द ऑडियोप्रेन्योर।